2024 में CDS 2 के लिए जो बच्चे एग्जाम में अपेयर करेंगे उनके मन में मैथमेटिक्स को लेके कुछ डाउट्स होंगे कि सर मैथमेटिक्स में हम कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ के जाएं, कितना पढ़ के जाएं, क्योंकि हर साल आप देख रहे हो कि बेटा मैथमेटिक्स में कुछ ना कुछ नया इंट्रोड्यूस होता है। और जिन बच्चों ने CDS 1 का एग्जाम दिया है उनको पता होगा कि आपके पास CDS 1 के लिए 6 महीने थे, 7 महीने थे, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 30+ या 35+ स्कोर नहीं कर पाए हैं। तो ऐसी क्या गलतियां हैं जो आप CDS 2 में ना करें, और अपनी क्या स्ट्रेटजी बनाएं, अपना क्या आप स्टडी प्लान बनाएं, जो गलती आपने CDS 1 में की है वो गलती आप CDS 2 में ना करें। तो इन सभी बातों के जवाब बेटा मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, और मैं आपको एक बिल्कुल बेस्ट स्ट्रेटजी आपको मैं CDS मैथ्स के लिए बना के दूंगा जो कि अगले 1 साल के लिए आपको हेल्प करेगी। लेकिन आप ध्यान से समझो कि CDS मैथ्स की स्ट्रेटजी बनाने से पहले आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि CDS मैथ्स का सिलेबस क्या है और पिछले 10 साल का CDS मैथमेटिक्स में पैटर्न क्या है, कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। इन चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बेटा CDS मैथ्स का सिलेबस क्या है। और जो बच्चे बेटा एग्जाम में अपेयर हो चुके हैं उनको पता होगा कि CDS मैथ्स को हम 2 पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं, अर्थमेटिक और एडवांस। और अगर हम अर्थमेटिक की बात करेंगे तो बेटा अर्थमेटिक में आएगा नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। छोटे छोटे टॉपिक्स को मिला के उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हो जाते हैं, जैसे डेसिमल एंड फ्रैक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, यूनिट डिजिट, फैक्टर, डिविजिबिलिटी, नंबर ऑफ जीरोज, रिमाइंडर, एचसीएफ एंड एलसीएम, स्क्वायर रूट, सर्च एंड लॉगरिथम। और बेटा जो लॉग होता है ना वो आपको एल्जेब्रा में भी देखने को मिल जाएगा, वो आपको नंबर सिस्टम में भी आपको देखने को मिल जाएगा, और मतलब कहीं पे भी आ सकते हैं। और CDS में जो ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो मिसलिनियस की फॉर्म में आते हैं। तो इसलिए आपको ये एनालाइज करना बहुत जरूरी है कि पिछले 10 साल में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं, और क्या UPSC चाह रहा है कि आप पढ़ के जाएं। तो इन चीज़ों को एनालाइज करना बहुत जरूरी है, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। अर्थमेटिक में उसके बाद क्या आएगा, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, यूनिटरी मेथड, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस। तो ये जो पूरा सिलेबस है ये हमारा है अर्थमेटिक का। लेकिन जब आप वेटेज देखोगे तो बेटा एडवांस के मुकाबले अर्थमेटिक का जो वेटेज होता है वो बहुत कम होता है। अगर हम आगे देखें यहाँ पे एडवांस की अगर हम बात करें तो बेटा एडवांस में क्या आएगा, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। ज्योमेट्री में जो ज्यादातर अगर हम बात करेंगे बेटा पॉइंट, लाइंस और एंगल, लोकी यानी कि फोकस, ट्रायंगल और सर्कल, ठीक है। और ट्रायंगल में भी अगर आप ज्यादा क्वेश्चन देखोगे तो बेटा आपको देखने को मिलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल से, आगे जाके इसको हम पूरा एनालाइज अभी करेंगे। मेंसुरेशन में आपने देखा होगा बेटा एरिया एंड पैरामीटर यानी कि जिसको हम बोलते हैं 2D, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम यानी कि 3D फिगर्स। तो इन दोनों पे भी आपको जो है कमांड करना है। तो पहले हम पूरा मैथमेटिक्स का हम सिलेबस देख लेते हैं कि क्या है। यूनिट थर्ड एल्जेब्रा है, और बेटा एल्जेब्रा में इसमें आपने देखा होगा सिंप्लीफिकेशन। जब आप पास्ट ईयर्स को एनालाइज करोगे तो आपको ये आइडिया लगेगा कि एल्जेब्रा में ज्यादा क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन से देखने को मिलेंगे। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के अंदर क्या है, बेसिक ऑपरेशन जैसे रेशनलाइजेशन, आइडेंटिटीज, लॉ ऑफ इंडिसेस एंड वेरिएशन। इसके बाद बेटा यहां से आपको क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेंगे पॉलीनोमियल से, जिसमें क्या आएगा, उसके फैक्टर के ऊपर आएगा, रिमाइंडर के ऊपर आएगा, एचसीएफ एंड एलसीएम एंड रेशनल एक्सप्रेशन। यानी कि ये पूरा क्या है आपका सिलेबस है। इसके बाद लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री एंड सेट। तो ये पूरा का पूरा आपका आएगा एल्जेब्रा के अंदर। और यूनिट फोर्थ आपकी आएगी बेटा स्टैट्स, और स्टैट्स के अंदर क्या आएगा, मीन, मॉड एंड मीडियन, और आपका बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और इसी का एक सब पार्ट होता है जिसको आप बोलते हैं DI। ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा DI भी स्टैट्स का पार्ट है। और ये तो था देखो पूरा जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है, यानी कि आपको आइडिया होना चाहिए कि बेटा CDS मैथ्स का सिलेबस क्या है। अब इसके बाद अगर हम देखें एनालाइज करें तो बेटा हमने उठाया 2020 से लेके, तो 2020 से लेके 2024 के फर्स्ट एग्जाम तक किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं, आपको ये समझना बहुत जरूरी है। और उसके बाद फिर हम एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे, हम एक आपका स्टडी प्लान बनाएंगे, क्योंकि बेटा CDS 2 के लिए सिर्फ आपके पास 4 महीने बचे हुए हैं। तो उन 4 महीनों में ऐसी क्या करें, या वो गलतियां जो आपने CDS 1 में की थी उनको ना दोहराएं, ये सब मैं आपको अभी बताने वाला हूं। अगर मैं देखो ओवरऑल देखें, अगर मैं अर्थमेटिक और एडवांस की बेटा फॉर्म में देखूं तो अर्थमेटिक से देखो 2020 में कितने क्वेश्चन आ रखे हैं, 27 क्वेश्चन। और उन 27 में से भी देखो बेटा ज्यादा क्वेश्चन कहां से आ रखे हैं, नंबर सिस्टम। अकेले नंबर सिस्टम से कितने क्वेश्चन आ रखे हैं, 15 क्वेश्चन, मतलब पूरे अर्थमेटिक का लगभग बेटा 50%। ठीक है, आगे देखो टोटल क्वेश्चन 26, लेकिन नंबर सिस्टम से 13 क्वेश्चन, मतलब अगेन ऑन एन एवरेज 50%
पूरे अर्थमेटिक का 50% आपको बेटा कहां से दिख रहा है, नंबर सिस्टम से आपको दिख रहा है। अगर मैं 2021 के बेटा फर्स्ट की बात करूं तो 12 टोटल कितने क्वेश्चन आए, 26 क्वेश्चन अर्थमेटिक्स है, लेकिन वो 26 में से 12 क्वेश्चन कहां से हैं, नंबर सिस्टम से हैं। 2021 में देखो आप सेकंड पेपर में टोटल 23 क्वेश्चन, लेकिन 13 क्वेश्चन कहां से हैं, नंबर सिस्टम से हैं। ऐसे आप देखो आगे 23 क्वेश्चन में से 12, 21 में से 8, 34 में से 21, 23 में से 6 और 32 में से 13 क्वेश्चन। मतलब अर्थमेटिक के अंदर ऑन एन एवरेज अगर आप देख रहे हो तो बेटा 30 क्वेश्चन आ रहे हैं हर साल, या 25 से 30 क्वेश्चन आपको हर सीडीएस के एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन उनमें से भी उनके 50% क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, नंबर सिस्टम से। जब आप इसको थोड़ा सा और डीप एनालाइज बेटा आप करना स्टार्ट करोगे तो आपको ये आइडिया लगेगा कि नंबर सिस्टम में भी ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ना ज्यादा, मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूं, तो ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे डिविजिबिलिटी एंड रिमाइंडर, और दूसरा एचसीएफ एंड एलसीएम। मतलब नंबर सिस्टम में भी क्या हो रखा है, जो ज्यादा क्वेश्चन है बेटा इन पिछले 5 साल में वो आपको देखने को मिलेंगे डिविजिबिलिटी से, रिमाइंडर से एंड एचसीएफ एंड एलसीएम। तो इस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ ताकि आप इन सब चीजों को बेटा समझ पाओ। और इसीलिए सीडीएस को एनालाइज करना बहुत जरूरी है कि भाई पिछले 5 साल में किन टॉपिक से बेटा क्वेश्चन आ रखे हैं। इसके बाद अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम बेटा टाइम, स्पीड और डिस्टेंस की बात करें तो देखो 2020 में 2 क्वेश्चन, सेकंड में 4 क्वेश्चन, 21 में 3 क्वेश्चन, फिर 2 क्वेश्चन, फिर 4, फिर 5, फिर 3, फिर 2 एंड फिर, और 2024 में बेटा 5 क्वेश्चन आ रखे हैं। मतलब अगेन ऑन एन एवरेज 3 से 4 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मतलब अर्थमेटिक के अंदर इसको भी हमें पढ़ के जाना है। अगर मैं टाइम एंड वर्क की बात करूं तो देखो बेटा 2 क्वेश्चन आ रखे हैं, फिर 1 आया, फिर 2 आए, फिर 4, फिर 1, फिर 3, फिर 4, फिर 2 और फिर 4। इसका मतलब टाइम एंड वर्क से भी ऑन एन एवरेज 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को हर एग्जाम में मिल रहे हैं। अगर मैं सीआई और एसआई की बात करूं तो देखो बेटा 2020 के फर्स्ट पेपर में 1 क्वेश्चन, फिर अगेन 1, फिर 2, फिर 1, फिर 1, फिर 1, फिर 2, फिर 2 और इस बार 3 क्वेश्चन आ रखे थे। अगेन मतलब अर्थमेटिक में अगर आप देख रहे हो पिछले बेटा 5 साल का ट्रेंड, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं कि जिनको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, और कम टाइम में आप अगर इन टॉपिक्स पे ध्यान देंगे तो आप ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं बेटा देखो पर्टिकुलर इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन इसके क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे अलजेब्रा के अंदर, इसके क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे मेंसुरेशन के अंदर, इसके क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे ज्योमेट्री के अंदर। मतलब डायरेक्टली भले ही इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट यूज होते हैं बाकी अदर टॉपिक्स के अंदर। तो यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चंस को काउंट किया वो पर्टिकुलर इसी टॉपिक के क्वेश्चंस को बेटा काउंट किया है। 2020 में सिर्फ 2 क्वेश्चन आए थे, 2020 के सेकंड में 1 क्वेश्चन आया था, 21 में 1 भी नहीं आया, 21 के सेकंड में भी 1 भी नहीं आया, 2022 में 4 क्वेश्चन आए, 22 के बाद फिर बेटा 2 साल तक कोई क्वेश्चन नहीं आया, इवन 4 साल तक फिर जो है कोई क्वेश्चन नहीं आया। इस बार भी अगर आप देखोगे तो सिर्फ 1 ही क्वेश्चन आया था, लेकिन वो भी मेंसुरेशन में। ठीक है, तो मतलब इसके इंडिविजुअल क्वेश्चंस आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे सीडीएस जैसे एग्जाम में। अगर मैं बेटा लाभ और हानि की बात करूंगा तो 2020 में 1 भी नहीं आया, 20 के सेकंड में 3 क्वेश्चन आए, फिर 3, फिर 1, फिर 1, फिर 1 भी नहीं आया, और 1, 1 और इस बार बेटा यहाँ से 2 क्वेश्चन आ रखे थे। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या सीखने को मिल रहा है, आपको ये समझ आ रहा है कि अगर हम ईयर बाई ईयर देखें तो अर्थमेटिक के अंदर ज्यादा क्वेश्चन हमेशा कहाँ से आ रहे हैं, नंबर सिस्टम से आ रहे हैं। उसके बाद टीएसडी और टाइम ऑन वर्क। मतलब ये 3 टॉपिक ऐसे हैं कि अगर आप अर्थमेटिक में अगर आप पढ़ के जा रहे हैं तो उसका 80% आपका जो है कवर हो जाएगा। देखो पढ़ना आपको बेटा सारा है, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपके सारा कुछ पढ़ के जाना है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर आप पिछले 1 साल से बेटा सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि आपको तब आप क्या स्ट्रेटेजी इसमें अपनाएंगे कि अर्थमेटिक के अंदर आपको काम करना है, नंबर सिस्टम को अच्छे से करना है, टीएसडी एंड टाइम एंड वर्क, इन 3 टॉपिक पे आपको स्पेशली ज्यादा टाइम देना है। उसके अलावा बेसिक आप पढ़ के जाओ, आपके जो है 80% क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे। अब अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो आप ध्यान से समझो, देखो ज्योमेट्री में बेटा हर साल अगर आप देख रहे हो ऑन एन एवरेज 25 क्वेश्चन आ रखे हैं। देखो 2020 में 24 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन, और इस बार बेटा 25 क्वेश्चन आए थे। लेकिन इसमें भी देखो एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि जब आप बेटा क्वेश्चंस को एनालाइज करोगे, जब आप क्वेश्चंस को देखोगे तो वहां से आपको आइडिया लगेगा कि ज्योमेट्री मेंसुरेशन के मिक्स क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि ये क्वेश्चन ज्योमेट्री का है और या फिर ये मेंसुरेशन का है। तो आधे से ज्यादा कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो मिक्स आते हैं।
मतलब मिसलिनियस पे आपको जो है कमांड करना है। इसका मतलब आपको ज्योमेट्री में सब कुछ पढ़ के जाना है। अब अगर हम ज्योमेट्री के देखें बेटा, 2020 में 24 क्वेश्चन आए। इन 24 में भी अगर आप ध्यान से आप देखोगे, ट्रायंगल से सिर्फ 3 क्वेश्चन आए, सर्कल से 10 क्वेश्चन आए, पॉलीगन से एक भी नहीं आया, क्वाड्रिलेटरल से 8 क्वेश्चन आए और लाइन ट्रायंगल से 30 क्वेश्चन आए। मतलब हमने क्या किया कि ज्योमेट्री में भी इनको जो टॉपिक वाइज ब्रेक कर दिया। अब अगर आप देखो बेटा, 2020 के सेकंड एग्जाम में 22 क्वेश्चन आए, जिसमें से ट्रायंगल से कितने आए, 12, और इस बार सर्कल से सिर्फ 2 क्वेश्चन आए, पॉलीगन से 2 क्वेश्चन आ गए बेटा। अगर हम देखेंगे लाइन एंगल से 1 और क्वाड्रिलेटरल से आपके जो है 5 क्वेश्चन आ गए। मतलब आपको ज्योमेट्री में सारा कुछ पढ़ के जाना है। आपको ट्रायंगल पे भी बेटा कमांड करना पड़ेगा, सर्कल पे भी आपको जो है कमांड करना पड़ेगा, पॉलीगन, क्वाड्रिलेटरल, लाइन्स और एंगल, आपको इन सब पे कमांड जो है करना पड़ेगा, क्योंकि इनके मिसलिनियस आते हैं क्वेश्चंस। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने बोल दिया कि ये 10 क्वेश्चन बेटा ट्रायंगल के हैं, तो इन सर्कल के क्वेश्चन में भी ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहे होंगे। मतलब मिसलिनियस क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। इसके बाद देखो आप 2021 के बेटा फर्स्ट पेपर में 16 क्वेश्चन आए। 16 में से 8 क्वेश्चन कहां से आ रखे हैं, ट्रायंगल से आ रखे हैं। 5 क्वेश्चन कहां से आ रखे हैं, सर्कल से आ रखे हैं। और अगर आप देखोगे बेटा, क्वाड्रिलेटरल से 3 क्वेश्चन आ रखे हैं। अगेन मतलब आपको ज्योमेट्री के अंदर और आप ट्रायंगल सर्कल पे अगर आपने कमांड कर लिया, तो बाकी पे आपका अच्छे से कमांड हो जाएगा। और यहाँ पे भी जब आप थोड़ा सा और डीप एनालाइज करोगे, तो आपको समझ आएगा कि जो ट्रायंगल से क्वेश्चन आ रखे हैं ना, ट्रायंगल में भी राइट एंगल ट्रायंगल आपके सीडीएस के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ज्यादा क्वेश्चन ट्रायंगल के अंदर आपको देखने को मिलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल से। इसके बाद देखो बेटा, 2021 में 11 क्वेश्चन आए, सॉरी 17 क्वेश्चन आए, और 17 में से 11 कहां से हैं, ट्रायंगल, 6 कहां से है, सर्कल से, बाकी से एक भी नहीं आया। यानी कि हर एग्जाम में ट्रायंगल और सर्कल से तो क्वेश्चन आ ही रखा है। भले ही बाकी से क्वेश्चन ना आए, लेकिन ट्रायंगल और सर्कल से क्वेश्चन हर साल आता है। 2021 में देखो 13 क्वेश्चन कहां से आए, ट्रायंगल से, 5 क्वेश्चन कहां से आ रखे हैं, सर्कल से, पॉलीगन से 1 क्वेश्चन आ रखा है, एंड क्वाड्रिलेटरल से 2 क्वेश्चन आ रखे हैं। ऐसे ही आप देखो बेटा, 2022 में 20 क्वेश्चन, 20 के बाद ट्रायंगल से 9 क्वेश्चन, सर्कल से 5 क्वेश्चन। आप देख रहे हो ना, यानी कि ट्रायंगल और सर्कल से हमेशा क्वेश्चन आ रहे हैं, और ट्रायंगल में भी राइट एंगल ट्रायंगल, याद रखो इन चीजों को। इसके बाद बेटा 1 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन। अब आप देखो 2023 में 7 और 12 क्वेश्चन आ रखे थे ट्रायंगल और सर्कल से, बाकी से एक भी नहीं आया। अगर आप देखेंगे बेटा 2023 के सेकंड में ट्रायंगल से 7 क्वेश्चन, सर्कल से 10 क्वेश्चन। मतलब ट्रायंगल और सर्कल तो आपके लिए मस्ट है ज्योमेट्री के अंदर। और इस बार अगर हम देखेंगे बेटा 2024 के फर्स्ट में ट्रायंगल से आ रखे थे 14 क्वेश्चन, सर्कल से आ रखे थे 8 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन कहां से था, पॉलीगन के ऊपर, और 2 क्वेश्चन आपके आ रखे हैं कहां से, क्वाड्रिलेटरल से। मतलब ज्योमेट्री पे अगर आपको बेटा कमांड करना है, तो राइट एंगल ट्रायंगल पे मस्ट है, ट्रायंगल और आपको जो है सर्कल पे कमांड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं, तो बेटा आपको पहली बार में तो आपको सारा कुछ पढ़ के जाना है। लेकिन अगर आप एक बार तैयारी कर चुके हैं, तब आप सिर्फ ध्यान दो ट्रायंगल और सर्कल, और उसमें भी राइट एंगल ट्रायंगल पे आपको जो है कमांड करना। मतलब सारे क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चन को आपको देख के जाना है। अगर हम मेंसुरेशन की बात करें, तो देखो बेटा, मेंसुरेशन में 2020 में 15 क्वेश्चन आ रखे थे, और उसमें से 2D से 11 क्वेश्चन है, और इसमें जो है बेटा 3D से 4 क्वेश्चन थे। ऐसे देखो 2020 में 14 क्वेश्चन आ रखे थे, जिसमें से 5 कहां से थे, 2D से, और बाकी थे 3D से। ऐसे देखो बेटा 2021 में, मतलब ऑन एन एवरेज हर साल ज्योमेट्री से आ रहे हैं कम से कम 20 क्वेश्चन, ऑन एन एवरेज मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और मेंसुरेशन से हर साल आ रहे हैं कम से कम बेटा ऑन एन एवरेज 15 क्वेश्चन, और 15 में भी कहां से हैं, 2D से और 3D से। पर इसमें आसान बात क्या है आपके लिए, इंटरेस्टिंग बात क्या है, कि जो मेंसुरेशन की जो कमांड है वो आप ज्योमेट्री से कर सकते हैं। अगर आपने ज्योमेट्री पे कमांड कर लिया, तो जितनी भी बेटा आपकी 2D फिगर्स हैं उन पे कमांड, मतलब मेंसुरेशन की कमांड आपकी ज्योमेट्री में हो जाएगी। तो मेंसुरेशन इज द एक्सटेंशन ऑफ ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री का ही एक्सटेंशन क्या है, मेंसुरेशन है, कोई अलग से टॉपिक नहीं है। ठीक है, हम इसको बना देते हैं। लेकिन अगर आपने ज्योमेट्री में कमांड कर लिया, मेंसुरेशन में आपका कमांड हो जाएगा। बस आपको एक्स्ट्रा बेटा ये पढ़ना पड़ेगा 3D फिगर्स, इनके बारे में आपको थोड़ा सा अलग से पढ़ना पड़ेगा। अब इस बार की अगर मैं बात करूं, देखो बेटा अगले साल 14, 14, 15, 13, 15, 7 एंड 14, मतलब इस बार भी आपके जो है 14 क्वेश्चन आ रखे थे, जिसमें से 11 कहां से थे, 2D से, और सिर्फ 3 क्वेश्चन कहां से थे, 3D फिगर से। तो ये था बेटा इन टॉपिक्स का मतलब एनालिसिस। अगर हम बात करें अलजेब्रा की, या अगर हम बात करें बेटा ट्रिग्नोमेट्री की, स्टैट्स की और क्लॉक की। क्लॉक को पहले हम देख लेते हैं बेटा। देखो बस 2021 में एक क्वेश्चन आया था, उसके बाद 2022 में एक क्वेश्चन आया, और उसके बाद से सीडीएस में कोई क्वेश्चन नहीं आया। मतलब 2020 से पहले आया होगा। हम बात कर रहे हैं 2020 से लेके
2024 तक के पेपर्स में। अगर हम अलजेब्रा की बात करें, देखो 2020 में 16 क्वेश्चन, उसके बाद 19, फिर 21, फिर 23, फिर 19, फिर 23, फिर बेटा 17, 33 और इस बार 16 क्वेश्चन आ रखे थे। लेकिन जब आप थोड़ा और डीपली इसको बेटा एनालाइज करोगे तो आपको समझ आएगा कि अलजेब्रा में भी जो जैसे आप इसमें देखो अर्थमेटिक में ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आ रखे हैं, नंबर सिस्टम से, वैसे ही अलजेब्रा के अंदर जो ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं सिंप्लीफिकेशन से। अगर आपने अलजेब्रा के अंदर सिंप्लीफिकेशन पे कमांड कर लिया तो आपके बेटा 60% क्वेश्चन अलजेब्रा के हो जाएंगे। अब सिंप्लीफिकेशन में क्या आता है, मैंने आपको अभी दिखाया था सिलेबस, मतलब जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, जो बेसिक आइडेंटिटीज होती हैं, ठीक है, उनके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको बेटा सिंप्लीफिकेशन में देखने को मिलेंगे। तो अलजेब्रा के अंदर सिंप्लीफिकेशन पे कमांड करना बहुत जरूरी है। अब आप देखो 16 में से 7 क्वेश्चन कहां से आ रखे हैं, सिंप्लीफिकेशन से। उसके बाद क्वाड्रेटिक, लीनियर, वेरिएशन, सेट्स एंड दी पॉलिनोमियल। अब आप देखो इसके बाद देखो बेटा 19 में से 11 क्वेश्चन कहां से हैं, सिंप्लीफिकेशन से। 21 में से 13 क्वेश्चन कहां से हैं, सिंप्लीफिकेशन। मतलब 23 में से 13 क्वेश्चन कहां से हैं, सिंप्लीफिकेशन। और अगर आप इस बार का देखोगे तो बेटा 16 में से 6 क्वेश्चन कहां से हैं, सिंप्लीफिकेशन। मतलब हर साल सिंप्लीफिकेशन से ऑन एन एवरेज 8 से 9 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। इस बार नहीं आए क्योंकि देखो बेटा इस बार 5 क्वेश्चन कहां से आ रखे थे, क्वाड्रेटिक से, और 4 क्वेश्चन कहां से आ रखे हैं, एक क्वेश्चन आपका आ रखा है वेरिएशन का। तो कहो वेरिएशन देखो छोटा सा एक टॉपिक है बेटा जो कि रेशियो के अंदर भी आता है और अलजेब्रा के अंदर भी आता है, लेकिन अगर आप वेरिएशन से देखोगे हर साल एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 2020 में एक, सेकंड में बेटा फिर 2, और इसके बाद 21 के फर्स्ट में एक, 21 के बेटा सेकंड में एक क्वेश्चन, 2022 में इससे एक भी क्वेश्चन नहीं आया। लेकिन उसके बाद फिर देखो 1 2 1, मतलब ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। सेट्स बेटा 2020 के बाद से अगर आप देखोगे तो सीडीएस के एग्जाम में 2023 में इसके 2 क्वेश्चन आए थे और उसके अलावा सेट से कोई क्वेश्चन नहीं आया। इसका मतलब अगर आपने अलजेब्रा में सिंप्लीफिकेशन पे कमांड कर लिया तो यहां से भी आपके जो बेटा नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इंक्रीज हो जाएंगे। मतलब अगर आपके पास टाइम कम है, आपको सिर्फ अगर लिमिटेड टाइम है और आपको लिमिटेड टाइम में ज़्यादा बेटा परफॉर्मेंस देना है सीडीएस जैसे एग्जाम में, तो मतलब आपको कमांड करना है किस पे, अर्थमेटिक के अंदर नंबर सिस्टम। उसके बाद आपको देखना है ज्योमेट्री के अंदर ट्राइंगल और सर्कल। मेंसुरेशन में वो तो खैर अगर आपने बेटा ज्योमेट्री पे कमांड कर लिया तो सॉर्ट ऑफ मतलब 60% आपका मेंसुरेशन हो जाएगा। इसके बाद आप देखो बेटा अलजेब्रा में भी सिंप्लीफिकेशन और ट्रिग्नोमेट्री। देखो ट्रिग्नोमेट्री जो बेटा सीडीएस के एग्जाम में आता है बहुत आसान आता है, बिल्कुल बेसिक टी रेशोज के ऊपर जो है क्वेश्चन आते हैं। आइडेंटिटीज के ऊपर यहाँ से आपको बेटा क्वेश्चन डायरेक्ट दिख जाएंगे। और तीसरा मैक्सिमा और मिनिमा। ट्रिग्नोमेट्री में इसके अलावा जो ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो मैक्सिमा और मिनिमा से आते हैं। और हाइट एंड डिस्टेंस से आप देखो हर साल 1 या 2 क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। जैसे 2020 में देखो 3 क्वेश्चन, फिर एक भी नहीं आया, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 4 के बाद, और इस बार भी बेटा 2024 में हाइट एंड डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन आ रखा है। मतलब ऑन एन एवरेज आपको 1 से 2 क्वेश्चन हर साल देखने को मिल जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री में अगर बेटा हम टी रेशोज की बात करें, टी रेशोज मतलब आइडेंटिटीज, मैक्सिमा और मिनिमा, तो हर साल आपको देखो बेटा मतलब 90% ऑफ द क्वेश्चन ऑब्वियसली बात है बेटा कहाँ से आते हैं, आइडेंटिटीज से आते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा से आते हैं। 13 में से 10 क्वेश्चन, 11 में से 11 क्वेश्चन, 14 में से 2 क्वेश्चन, मतलब 12, 13, 15, 9, 11 और 6। तो ऑन एन एवरेज हर साल मतलब 10 क्वेश्चन आपको बेटा ट्रिग्नोमेट्री से देखने को मिल रहे हैं। और इस बार जो क्वेश्चन आए थे बहुत आसान क्वेश्चन थे, इतने टफ क्वेश्चन वो नहीं थे। अगर हम स्टैट्स की बात करें तो स्टैट्स को हमने 2 पार्ट में बेटा डिवाइड कर रखा है, एक तो मीन, मोड, मीडियन और दूसरा DI। तो मीन, मॉड, मीडियन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से जो क्वेश्चन आते हैं, देखो टोटल बेटा स्टैट से आ रखे थे 5 क्वेश्चन 2020 में, जिसमें से 2 क्वेश्चन कहां से थे, मीन, मॉड, मीडियन से, और 3 क्वेश्चन कहां से थे, डाटा इंटरप्रिटेशन। ऐसे ही 2020 में देखो सेकंड में 8 क्वेश्चन आ रखे थे और 8 के 8 क्वेश्चन कहां से आ रखे थे, स्टैट्स का जो बेसिक होता है DI छोड़ के। अब आप देखो मतलब पूरे अगर आप बेटा DI भी देख रहे हो तो यहाँ पे देखो 2022 के बाद 2022 का सेकंड, 2023 का फर्स्ट, 2023 का सेकंड में DI नहीं आया था, लेकिन 2024 में फिर से बेटा 3 क्वेश्चन आ गए। मतलब कभी क्वेश्चन आते हैं और बेटा कभी क्वेश्चन नहीं आते हैं। लेकिन आपको अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको कमांड करना है इस पूरे टॉपिक पे, आपको सारा कुछ पढ़ के जाना है। लेकिन अगर आप एक बार तैयारी कर चुके हैं, अगर आपको बेसिक्स आते हैं, तो आप अपनी प्रिपरेशन को और बेटर कर सकते हैं अगर आप इस एनालिसिस को देख रहे हैं तो। मतलब सिंप्लीफिकेशन में, सॉरी अलजेब्रा में सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। इसके बाद टी रेशोज,
ज्योमेट्री में ट्रायंगल और सर्कल, अर्थमेटिक में नंबर सिस्टम। अगर आपने गिने चुने 4-5 टॉपिक पे अच्छे से कमांड कर लिया तो आप 60 प्लस स्कोर कर सकते हैं। और स्ट्रेटेजी बेटा ऐसे ही बनती है, पहले आप एग्जाम को एनालाइज करो, एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, और पिछले 5 साल का ट्रेंड क्या है, क्वेश्चन का लेवल क्या है। फिर आता है कि भाई अगर आपने क्वेश्चंस को एनालाइज कर लिया है तो क्वेश्चन का लेवल क्या रहा है। और आप हर बार देखोगे कि सीडीएस में जो बेटा क्वेश्चंस का लेवल है वो हर बार इंक्रीज होता है। कभी आसान भी आते हैं लेकिन कभी कभी जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत टफ हो जाते हैं। तो ये तो था हमारा पूरा एनालिसिस कि भाई सीडीएस के जो पेपर मतलब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब बात रही बेटा स्ट्रेटजी की, क्या स्ट्रेटजी आप अपनाएं। मैंने अभी दोनों बातें आपको समझाई हैं कि अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको स्टार्टिंग से सारा पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद अगर आपने पहले एग्जाम दे रखा है तो आप कमांड कर सकते हैं नंबर सिस्टम, अलजेब्रा के अंदर सिंप्लीफिकेशन, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर टी रेशोज। अब आपके मन में डाउट आता है कि सर ठीक है आपने स्ट्रेटेजी तो हमें जो है बता दिया कि भाई किस तरीके से पढ़ना है, अब क्वेश्चन आता है कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, कि सर इस तरीके से कौन पढ़ा रहा है ऑनलाइन कि भाई हमें ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये जो सिंप्लीफिकेशन के अगर 7 क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम सिंप्लीफिकेशन के 7 क्वेश्चन करके आ जाए। बेटा आप कुछ नहीं करना, 3i लर्निंग पे मैंने पास्ट ईयर की एक सीरीज डाली हुई है, ठीक है। और अपने ग्राउंड जीरो डिफेंस एकेडमी जो कि हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है उस पर मैंने नंबर सिस्टम डाला हुआ है। बहुत जल्द मैं 3i पे बेटा पूरा पास्ट ईयर आपके लिए डाल दूंगा। वहाँ पे हमने ज्योमेट्री और अलजेब्रा में सिंप्लीफिकेशन ये दोनों ही टॉपिक हमने वहाँ से डाले हुए हैं, आप जाके उनको देखो। आप खुद देखोगे कि जो अप्रोच आपका एग्जाम में होना चाहिए था, जो इंटेलेक्ट आपका एग्जाम में होना चाहिए क्वेश्चंस पे अप्रोच करने का, उन पास्ट ईयर्स की वीडियोस में वो मैंने आपको सब सिखाया है कि क्वेश्चंस पे अप्रोच किस तरीके से करना है। और आप देखोगे कि कॉन्सेप्ट जो आपको आने चाहिए अभी तक भी वो कॉन्सेप्ट आप लोगों ने नहीं पढ़े हैं। इसीलिए क्योंकि आप लोग कॉन्सेप्ट पे कमांड नहीं करते, इसीलिए होता क्या है कि बेटा आप जो हर एग्जाम में देखते हैं ना किस तरह हम 40 ऊपर से मतलब 40 प्लस अटेम्प्ट हम नहीं कर पा रहे हैं, वो इसीलिए होता है क्योंकि आप कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से आप पढ़ के जाएंगे और आप बेटा प्रैक्टिस कर रहे हैं, और अगर आपने पिछले 5 साल के पास्ट ईयर्स को सोल्व किया, क्योंकि जैसे अगर आपने 2024 का पेपर दिया है और अगर देखा है तो बेटा कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे थे जो पास्ट ईयर से आ रखे हैं। और अगर आप मुझे बेटा फॉलो कर रहे हैं और अगर आपने मेरे शॉर्ट्स देखे होंगे और अगर आपने मेरे पास्ट ईयर्स को देखा है तो ऑलरेडी आपको पता है कि हमारे शॉर्ट से बेटा 10 से 12 क्वेश्चन हैं जो आ रखे थे इस बार एग्जाम में। इट मीन्स कि आपको बस कॉन्सेप्ट पे कमांड करना है, प्रैक्टिस करना है और पिछले 5 साल के पास्ट ईयर्स को आपको सोल्व करना है। कहाँ देखना है, आप बेटा अपने चैनल 3i लर्निंग को आप सब्सक्राइब करिए, वहाँ पे मैंने उसमें डाला हुआ है, आप पास्ट ईयर्स को वहाँ पे जाके देखिए। एक बार आप मेरे कहने से जाके देखें, किसी भी एक वीडियो को देखें, आपको डिफरेंस समझ आएगा कि इस तरीके से आपको एग्जाम में अप्रोच करना पड़ता है। अगर आपने ये सारी चीज़ें अपनाई तो बेटा आप CDS मैथ्स के एग्जाम में आप 60 प्लस स्कोर कर सकते हैं। सो बेटा ये था पूरा एनालिसिस, ये था पूरा स्ट्रैटेजी आपको जो है क्या बनाना है, ठीक है। और ऐसे ही बेटा मैं आप सभी के साथ में ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा, तब तक के लिए जय हिंद।